बंद करो मदरसे। कोई नहीं कहता शराब खाने बंद कर दो, कोई नहीं कहता जुए खाने बंद कर दो, कोई नहीं कहता है जुए खाने बंद कर दो, कोई कहता बुराई के अड्डे बंद कर दो, कोई नहीं कहता हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच जहां होते हैं उन अड्डों में ताला मार दो, कोई नहीं कहता जुल्म सितम की चक्कियों को बंद कर दो, कोई नहीं कहता जबर बंद कर दो, इस्तिबदाद बंद कर दो, कोई नहीं कहता अहंकार बंद कर दो, अत्याचार बंद कर दो, कोई नहीं कहता है हैवानियत और बहीमियत की सारी ब्रांचों में ताले लगा दो, कोई नहीं कहता है, मगर जिसे देखो इन मदरसों के पीछे पड़ा है अपना भी बेगाना भी। सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व हमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगैर दाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। आमीन। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में अदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल क़िल्मि वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा वक्त तक मैं आपकी खिदमत में नहीं रहूँगा। 11:50 हो गए, 12:30 बजे का टाइम निर्धारित है, 40 मिनट की बात है। अब इस 40 मिनट में शैतान कितनी मर्तबा तुम्हें चढ़ाता है ये भी देखना है। 40 मिनट में बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करेंगे, मगर कुछ बातें कर लेंगे। बहुत ज़्यादा वक्त ये प्रोग्राम चलना नहीं है। मेरे बाद मैं जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पर बैठा हूँ। मेरे बाद सज्जादा दरबार आलात का चेहरा देखोगे, ईमान को इंशाल्लाह ताज़गी मिलेगी, फ़िक्रों को बालिदगी और दिलों को नूर मिलेगा, और फिर उनकी दुआओं पर ये जलसा पाए तकमील को पहुँच जाएगा। अब मैं ही हूँ बस आखिरी पत्ता।
अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से तुम्हारी मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। जिस मोहब्बत से मुझसे पहलों को सुना, उसी मोहब्बत से सुनोगे तो 10-5 मिनट और ले लूँगा। और अगर मोहब्बत मुझे नहीं दिखाई दी और राख के नीचे चिंगारियों में दम नहीं आया, तो फिर मैं 10-5 मिनट पहले ही अपनी गुफ्तगू को डिसकंटिन्यू करूँगा। मैं सबसे पहले मौलाना आरिफ साहब, मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब और इदारे के तमाम ज़िम्मेदारों को, कमेटी वालों को, सदर, सेक्रेटरी, ख़जांची और यहाँ के हसास मोमिनीन को और यहाँ के गैरतमंद जियालों को, कमेटी के बावकार अफराद को और उन नौजवानों को जो स्पेशली दीने खुदा के कास के लिए यहाँ मुंतखब किए गए हैं, पूरी कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। उनके दिलों का खुलूस था जो रंग लाया कि रात के इस पहर में भी आप हजरात जवान हौसलों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी खिदमतें और उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए। उनकी कॉल पे मैं भी हाजिर हुआ, आप भी हाजिर हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक लफ्ज़ भी मैं इधर उधर का ना बोल के बात अपनी पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज नईमी दारुल अहले सुन्नत गुलशन मुस्तफ़ा के मुबारक आंगन से, इस चमनिस्तान इल्म व फضल के इस मुबारक आंगन से ये फूल खिले हैं। 10 फूल हैं, सुभान अल्लाह, जिनकी इंशाअल्लाह खुशबुओं से आप हजरात और हमारी पूरी मिल्लत इंशाअल्लाह महजूज होगी। अभी आप देखेंगे इन 10 तिश्नगाने उलूम नबुव्वत के सरों पर सज्जादे दरबारे आला हजरत पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत गाज़ी रुख़सार इस्लाम मुफ़क्किर दीन व मिल्लत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसन रज़ा ख़ान क़िबला हुज़ूर एहसन मियाँ दामदिल्लहुल आलिम दामतिल अय्याम वल लयाली के मुबारक हाथों से इंशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान का ताज बांधा जाएगा। ये मुबारक इनके घर वाले मुबारक, मुझे यकीन है कि कोई उठ के नहीं जाएगा। 40 मिनट होते ही कितने, अभी मिनटों सेकंडों में 40 मिनट गुजर जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम अफसोस ही करते रह जाओगे कि 40 मिनट कैसे गुजर गए। इसलिए अब तक जो गए उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ कि तुम्हें भी बार बार बाहर जाने की तड़प हुई होगी पैदा, मगर तुमने शैतान की गर्दन को पकड़ के मरोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि मनहूस आवारा हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। आज इस मैदान में वो तरबियत काम आ गई जो माँ बाप ने आपको बचपन में ही दे दी थी। ये माँ बाप की तरबियतों का असर है कि रात के इस पहर में भी आप बहुस्न खूबी जवान हौसलों के साथ बैठे हुए हैं। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुश होंगे, दुनिया में होंगे तो भी और कब्रों में होंगे तो भी बहुत खुश होंगे कि आज हमारे बच्चे मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम पर सजाए गए इस जलसे में कितनी मोहब्बत से बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब तरबियतें अच्छी होती हैं तो यही हाल होता है। जो गए उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर अब अगर कोई गया तो वो नहीं चाहेगा कि उसके माँ बाप की इमेज डाउन हो, वो चाहेगा कि माँ बाप का नाम रोशन हो। तो अब अगर कोई गया तो मैं तो पर्सनली कोई कमेंट उस पर करूँगा नहीं, मगर उसके पड़ोसी घूर घूर के उसे बार बार देखेंगे कि ये जा रहा है जलसे से, ज़रूर कोई बात है। मुझे यकीन है कोई उठेगा नहीं। 40 मिनट का टाइम होता ही कितना है, चुटकियाँ बजाते ही 40 मिनट इधर से उधर, वक्त में बरकती कहाँ है। तो जनाब वाला मुझे खुशी हो रही है कि ये देखिए 10 तालिबे इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस 40 मिनट में आपको इन्हीं मदरसों की उपलब्धियां बता के, मेरा मौजू आज मदरसों की उपलब्धियां है कि मदरसों से दुनिया को क्या मिला है और मदरसे कितने ज़रूरी हैं, मदरसे का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। क्योंकि हमारी नज़रों में मदरसों का वक़ार स्वाभिमान रहा नहीं। हम मदरसों से बहुत ज़्यादा प्यार करते नहीं, हम मस्जिदों को बहुत ज़्यादा गलों से लगाते हैं और बेशक लगाना चाहिए। मस्जिदों में आप देखते हो 29 मार खां साहब ने 1 करोड़ रुपए दे दिए, 36 मार खां साहब ने 2 करोड़ रुपए दे दिए, इटली की टाइलें लग गई, मीनारे चमक रहे हैं और मस्जिदों के अंदर वो चमक दमक है कि आके खैरा रह जाती हैं।
ठीक उसी टाइम में, सेम टाइम में जब मस्जिदों में इतना डेकोरेशन होता है, हाई पावर का डेकोरेशन जब मस्जिदों में होता है, ठीक उसी टाइम मदरसों की दीवारों में जनाब वाला नैनी आई हुई होती है और मदरसों की दीवारों में प्लास्टर तक नहीं होता है। मदरसों की जनाब हालत बड़ी जर्जर होती है और उसकी जर्जरता जनाब वाला आखिरी मोड़ पे होती है और सिसक कर और बिलक बिलक कर मदरसे की दीवारें इस कौम को बुलाती हैं और आवाज़ देती हैं कि वो मस्जिदों को सजाने वालों ज़रा एक नज़र इधर भी डाल लो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मस्जिदों को तो तुमने सजा लिया है? क्या तुम्हें ये एहसास नहीं है कि इन मस्जिदों को आबाद करने वाले इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से बाहर आते हैं, इन्हीं मदरसों के चौराहों से निकल के इन मस्जिदों की तरफ आते हैं। अगर मस्जिदें आबाद करनी हैं तो जाहिर बात है हर हाल में तुम्हें मदरसे का दरवाज़ा खटखटाना होगा, क्योंकि मस्जिदों में नमाज पढ़ाई जाती है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मस्जिदों में नमाज पढ़ाई जाती है, नमाज पढ़ाई जाती है। आप मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, नमाज की बुनियादी चीज़ ये है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कि आप कुरान शरीफ पढ़ें, आप नमाज में कुरान शरीफ पढ़ें। लेकिन जनाब वाला आप मदरसे कभी गए नहीं, कुरान शरीफ पढ़ना आपको आया नहीं, कंडीशन ख़त्म हो गई, कुरान पढ़ न सके तो आप लाख नमाज़ें पढ़ लीजिए, कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई नमाज कबूल नहीं होगी। आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होगा, नमाज नहीं होगी। इसी वजह से जनाब वाला बहुत सारे लोग नमाज़ें पढ़ने जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, मगर वो नमाज पढ़ने गए थे बजाय सवाब कमाने के वो गुनाह में मुब्तला और मुलव्वस होके आ गए हैं। जनाब वाला उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना था, इसीलिए उन्होंने कुरान शरीफ अच्छा ना पढ़ सके, वो लहने जली करके आ गए। वो जनाब प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना था तो रब की बारगाह में गुस्ताखी करके आ गए। रुकू में कहने गए थे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम दुआ के साथ, जिसका मतलब है पाक है मेरा परवरदिगार जो अजमत वाला है, जो पावर वाला है, जो शान वाला है, जो ताकत वाला है। मगर बजाय अजीम कहने के आप चूंकि मदरसे कभी गए नहीं, मौलवियों से एलर्जी रखी, हाफिजों से दुश्मनी रखी, मदरसों को बुरा वाला कहते रहे, जनाब वाला मदरसों के कभी करीब ना हुए, मदरसों की तो बुराइयों से ही फुर्सत नहीं मिली जनाब वाला, तो फिर आप अजीम की जगह पढ़ के आ गए अजीम। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। मैदान महशर में पोटली खुलेगी मत, पेट तुम्हारी ये नमाजों की पोटलियां खुलेंगी, नमाजों के बॉक्स खुलेंगे, तो जिसमें अजीम कहा गया वो सारी नमाजें कैंसिल कर दी जाएंगी। फरिश्ते कहेंगे नमाज कैंसिल, जोहर की कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल। प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था, इनका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं था। अब जनाब वाला मुझे बताओ तो सही कि इन नमाजों से आपको हासिल क्या हुआ? जिन नमाजों में आप अज़मत वाला खुदा कहना चाहिए था, आप अल्लाह की शान में गुस्ताखी करके आ गए। अजीम का माना है अजमत वाला, पावर वाला, शान वाला, और आप कह के आ गए अजीम। अजीम का माना आता गूंगा, यानी अल्लाह को कहने गए थे पावर वाला, और माज़ल्लाह क्या कह के आ गए आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को, तो नमाज तो कैंसिल हो ही जाएगी। चाहे कितनी ठिठरती हुई सर्दी में पढ़ो, चाहे कितनी ही जनाब वाला मटर भूनती रेत पे पढ़ो, चाहे कितनी चिलचिलाती धूप में पढ़ो, हज़रात मोहतरम वो नमाज कैंसिल हो जाएगी। जैसे तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे वोट कैंसिल हो जाते हैं, ब्लॉक में खड़े होके जब तुम जनाब वाला प्रत्याशी भी सामने खड़ा, अधिकारी वोट कैंसिल कर देता, ये वोट कैंसिल हो गया। वोटर कहता साहब हमने तो बड़ी मेहनत से वोट दिया, लाइन में लगे, बहुत देर तक हमने बहुत देर तक सब्र आज़मा मरहलों से गुजरते रहे, और आपने 1 सेकंड में वोट कैंसिल कर दिया। तो वो कहता देख लो, खुद ही देख लो, तुम्हारे अपने वोट देख लो, रोशनाई फैली पड़ी है, रोशनाई फैल गई है, इसलिए वोट कैंसिल है। कहा साहब इसका हमें पता नहीं था। कहा तुम्हें पता नहीं था? हमारे अधिकारी क्या तुम्हारे गांव में बताने नहीं गए थे कि मुहर ऐसे लगाई जाती है, फोल्ड ऐसे किया जाता, मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? कहा गए तो थे, मगर हमने सुनी अनसुनी कर दी, एक मौका और दे दीजिए ताकि वो दोबारा वोट डाल लें। तो वो कहता है इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये आखिरी मौका था, अब कोई मौका नहीं मिलने वाला, तुम्हारा वोट कैंसिल हो गया, मेहनत बेकार हो गई। अगर ये मिसाल समझ में आ गई हो तो खूब समझ लो कि छिद्दा की भी कैंसिल, कलुआ की भी
भी कैंसिल, बुद्धा की भी कैंसिल, जो मदरसों से करीब नहीं हुए सबकी नमाजें कैंसिल, जोहर भी कैंसिल, असर भी कैंसिल, मगरिब की कैंसिल। अब सजाओ कितनी मीनारें सजाओगे, लगाओ कितनी टाइलें लगाओगे, लाओ कहाँ है नौतीस मार खां साहब 1 करोड़ रुपए मस्जिद के लिए लेके आते हो और कभी सपना तक नहीं देखा कि इन मदरसों की दीवारें जिनको नैनी खाती है, इन मदरसों की दीवारें जो जर्जर हालत में, बोसीदा हालत में पूरी दुनिया और पूरी कौम को एक आवाज लगाती हैं रो रो के, बिलक बिलक के, और जनाबे वाला पूरी कौम के कान बहरे हो चुके हैं, सुन नहीं सकते इन मदरसों की फरियादें और इन मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों की फरियादें, इनकी याहोबुका, इनकी गिरियावदारी ये कौम सुन नहीं सकती। मौलवियों को लाख गालियां देने वाली कौम, इन मदरसों से एलर्जी रखने वाली कौम, इस कौम को मैं बताना चाहता हूं, याद रखे मेरी ये कौम, अल्लाह की इज्जत की कसम, मदरसा हजरात मोहतरम, मदरसा इतना अहम है, इतना अहम है हमारी जिंदगी में कि संसार की रचना करने वाला अल्लाह, शहंशाहों का शहंशाह, हाकिमों का हाकिम, वो अहकमुल हाकिमीन, जिसे तुम जनाब खालिक कहते हो, जिसे मालिक कहते हो, वो अल्लाह जिसने करोड़ों अरबों और खरबों नेमतों से तुम्हें सरफराज फरमाया, तुम्हारे आने से पहले खाना पानी दिया, तुम्हारे लिए जमीन के बिछौने बिछाया, आसमानों को बगैर पिलर के बनाया, जिस अल्लाह ने तुम्हारे मताल्लकुम व लिअनआमिकुम, जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए हरियालियां, सरसब्जियां, शादाबियां अता फरमाई, जिस अल्लाह ने रूखे सूखे आसमान पर 2 हैवी लाइट लगा के चांद और सूरज की शक्ल में तुम्हारे दिन और रातों को अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए फायदेमंद और सूदमंद बना डाला, जिस अल्लाह ने खुदा की कसम तुम्हें जनाबे वाला आंख जैसी दौलत अता फरमाई, जो कई हजार पर्दों में ऐसा लेंस रखा है जिसकी आंख ना हो पूछ के देखो आंख की कीमत क्या होती है, जिसके पास कान ना हो पूछ के देखो कान की कीमत क्या होती है। एक हसास और सेंसिटिव दिमाग को मेरे अल्लाह ने मजबूत खोलों के अंदर बंद कर दिया। कितना बड़ा एहसान था, अल्लाह ने हड्डियां पैदा की, हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, गोश्त को फरबा किया, फिर नगों, रगों और नसों का एक नेटवर्क अल्लाह ने ऐसा तैयार किया कि दुनिया के सारे कंप्यूटर मिलके ऐसे रगों का नेटवर्क, अल्लाह की कसम तैयार क्या सोच भी नहीं सकते हैं, प्लान भी नहीं बना सकते हैं। प्लानर वो है, ऑपरेटर वो है, जनरेटर वो है, खुदा की कसम वो है ऑपरेटर, उसने इतनी हसास रगों को जनाबे वाला कैसे नेटवर्क की शक्ल दी है। अरे दिल को देखो, दिमाग को देखो, कलेजे को देखो, जिगर को देखो, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो 35 और आसपास वालों तुम्हारी उम्रें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, मगर अल्लाह की नेमतों का कोई शुमार नहीं कर सकता है। वो संसार की रचना करने वाला हजरात मोहतरम, मुझे बताओ तो सही, जिन मदरसों को चर्चर हालत में देख के तुम खुश हो जाते हो, इन मदरसों के लिए अल्लाह का आदेश, अल्लाह का निर्देश और इलाही इंस्ट्रक्शन पे कभी गौर करने की जरूरत है। जन्नत में मेरा अल्लाह हजरत आदम का पुतला तैयार, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आबाद रहें, खूब बरकतें मिले आपको, बहुत आला नाजिम है। पूरी रात हो गई, सबसे ज्यादा काम इन्हीं का रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इमरान हनफी बोल रहा हूं, तौफीक इलाही के साथ। अब तो बस आप बैठ जाएं और आप मुझे देख लें, मैं आपको देखता रहूं। अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लग जाए तो तुम भी नारा लगाओ, ठेकेदार हैं ये नारे के। अरे इन्हीं का ठेका है, इन्होंने अपना कीमती वक्त दे दिया। नाज़िम है मशहूर, इतना ही काफी है। तवज्जो है, कोई बात तुम्हें अच्छी लग जाया करे तो तुम भी तो नारा लगाया करो, नारा तो तुम भी लगा सकते हो। और मैं तो स्टेज के नारे को बिल्कुल पसंद इसलिए भी नहीं करता हूँ कि जनाबे वाला लोग समझते होंगे, मेरी पर्सनली ओपिनियन ये है कि लोग ऐसा समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। मजा तो तब आए तकरीर मैं करूं, नारा तुम लगाओ। यूसुफ भाई को भी तो कभी राहत की सांस मिल जाए। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं को करनी पड़ती है, और हमारे बहुत चहीते नाजिम हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है बैठे रहेंगे, सज्जादा दरबार आला हजरत भी आने वाले हैं। 40 मिनट भी मिनटों सेकंडों में यूं उड़े, पता ही नहीं चलेगा। कितना बड़ा मानव समाज पर एहसान करने वाला मौला। If you wish to count the blessings of Allah Almighty, you can't count. अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, बैठ जाओ, आ रहे हैं, जा रहे हैं।
बैठ जाओ। खुश रखे अल्लाह ताला आने वाले पर रहमत बरसा, बैठने वाले पर बरकत नादिल फरमाए। देखा नहीं कैसी चलती है कैंची की तरह, इसलिए कि टाइम कम है। एक एक सांस काफी काफी कभी लंबा हो जाता है, और वो तो तब है जब दिन रात बिजी हूँ। रात में तकरीर करता, रात में गजरोला में तकरीर कर दी, सुबह को घर आया, सुबह फोन आ गया सीलपुर ढकिया से मदरसे के संगे बुनियाद होना है हुजूर, आप आ जाइए। मैं तो इसीलिए पैदा हुआ हूँ। पहुंच गया सीलपुर ढकिया 11 बजे 11:30 बजे, और बता कहाँ संगे बुनियाद होना है। कहा पहले तो जुम्मे में तकरीर कर दो, हमारा चंदा कर दो। 3 लाख का चंदा कर दिया 15 मिनट में। सुभान अल्लाह। संगे बुनियाद रखा। रास्ते में आ रहा था, मेरे लिए तो क्या ऐसे ही काम होते हैं। रास्ते में आ रहा था मौलाना आशकान नहीं बोले गुरेर के रास्ते से चलेंगे, इधर ज्यादा झटके लग रहे हैं। तो मैंने कहा गुरेर के रास्ते से हो लो। इधर गुरेर के रास्ते से आया तो दफन तैयार। सही जगह मिलाया आपने, सही जगह सेटिंग की है। दोनों काम कर रहे हैं, तबलीग भी कर रहे हैं। अब मैंने कहा मौलाना आशकार और मोड़ो इधर को। ऐसे जा नहीं सकते, दुनिया कहेगी मुफ्ती इमरान हनफी बगैर दफन के चले गए। मैंने कहा रुको यहाँ ठहरो। बोले मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैंने भूखे ही रहो, ये काम जरूरी है। आगे बढ़े तो डींगरपुर में एक मरीज ऐसा मिल गया, 2 घंटे खा गया। ऐसे ही काम है मेरे दिन में। तो अब मैं तेज ना बोलूं तो क्या करूं, ऊपर से फिर 40 मिनट करूं तो क्या करूं। और इन्हीं 40 मिनट में तुम्हारी मोहब्बतों का इम्तिहान भी लेना है। मैं समंदर को कूदे में भर देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, हक है। इंशाअल्लाह। और अभी 40 मिनट में इस समंदर को पूरे कूदे में, एक ही कूदे में भर दूंगा, गरीब नवाज के कूदे में। छठी वाला, 11वीं वाला, 12वीं वाला, और अपने आला हजरत की 10वीं वाला। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी अजीब निस्बतें हैं हमारे पास। गरीब नवाज की छठी, बड़े पीर साहब की 11वीं, मुस्तफा की 12वीं, मुस्तफा की 12वीं, बड़े पीर की 11वीं, और आला हजरत बरेली वालों की 10वीं। वो 10 शव्वाल को पैदा हुए थे इसलिए 10वीं वाले हैं। हजरत आगे बढ़ूं, इजाजत दो, मैं ये कहना चाहता हूं, संसार की रचना करने वाला अल्लाह हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाता है, रूह फूंकता है। जनाबे वाला इन मदरसों को जर्जर हालत और बोसीदा सिचुएशन में देखकर खुश होने वाली कौम से कहना चाहता हूँ, ये मदरसा कितना इम्पोर्टेंट है इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, कितना महत्वपूर्ण है इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। ये होता कौन है छिद्दा बुद्धा, ये होता कौन है जुम्मेराती शबे बराती, जो ये कहता मदरसे मदरसे मदरसे। अबे मदरसे जालिम सितमगर आवारा ख्याल, तू भी मदरसों के पीछे पड़ गया। सारी दुनिया इन मदरसों, वजह ये है सारे जमाने को खबर है और शैतान को भी पता है कि यही मदरसे हैं जिन मदरसों की 4 दीवारियों में अगर जानवर भी आ जाता है तो ये मदरसे इंसान बना के दुनिया के हवाले कर देते हैं। इंसान बनाते हैं ये मदरसे। ये खुदा की कसम मानवता का झंडा हाथ में दे देते हैं, अखलाक देते हैं, किरदार देते हैं, कैरेक्टर देते हैं, मोरल वैल्यूज देते हैं, अखलाकी अक़दार देते हैं, इन जीने का तरीका और तरीका सिखाते हैं। हज़रात मोहतरम, इन मदरसों की उपलब्धियां दुनिया के लिए भी बताना चाहता हूं। पहले तुम्हें दिखाना चाहता हूं मदरसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। संसार की रचना करने वाला अल्लाह जन्नत में आदम की बस जसद पाक में रूह फूंकता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। आज को आपने रंग दिखा दिया पुराना। अल्हम्दुलिल्लाह। खामोश हो जाए यार, ऐसे ही दे दियो इसे। 150 रुपए, गरीब आदमी है, बाद में दे दियो। तवज्जो है। अब तू खामोश हो जा, तेरी बात मैंने कह दी। ये आलिम नहीं है, मौलवी नहीं है। ये आलिम मौलवियों की तरह लगता जरूर है मगर ऐसे नहीं होते हैं आलिम मौलवी। ये है ही नहीं आलिम मौलवी। बात समझ में आ रही है? और तुम सबको मौलवी समझते हो। सही बात। ये भी मौलवी साहब, वो भी मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब, हर एक मौलवी साहब तुम्हारी नजरों में। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ रहे हो आ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह तुम पर रहमतें बरसाए। क्या माँ बाप की तरबियतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आ रहे हैं
और पैंती मेरा अपना इलाका। सुभान अल्लाह। बार बार आता हूँ, कितनी बार पैंती आया, आसिफ भाई के मदरसे में आया, आरिफ भाई के मदरसे में आया। ये पैंती के अल्हम्दुलिल्लाह जाले, ये मर्दुम खैर जमीन है। यहाँ के इस पैंती ने बड़े बड़े जनाब मर्दाने आहन को जन्म दिया है, बड़े बड़े मर्दाने आहन को पैदा किया है इस जमीन ने। ये धरती बड़ी मर्दुम खैज है, सरखैज भी है और मर्दुम खैज भी है। इसलिए जनाब वाला कई बार आना हुआ और यहाँ के मिजाज और नेचर को भी मैं समझता हूँ। बस अल्लाह पैंती कला पे और छोटी पे सब पे अपना रहम करम नादिल फरमाए, और इस पे ही नहीं पूरी दुनिया के सारी बस्तियों पे अपना एहसान फरमाए, और अल्लाह पूरी दुनिया में मजलूमों की गैब से मदद फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। आगे बढ़ता हूँ जनाबे वाला, तवज्जो चाहता हूँ। मस्जिद जनाबे वाला बात कर रहा मैं मदरसे की और मस्जिद की। संसार की रचना करने वाला अल्लाह मेरा खालिक व मालिक। तवज्जो है, जब हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम की जसद पाक में, पाकीदा मुजस्समे में जब अल्लाह ने रूह डाल दी, तो फिर अल्लाह ने कहीं से किसी किताब से ये साबित नहीं है कि अल्लाह ने जन्नत में मस्जिद की बुनियाद रखी हो या कोई मस्जिद बनाई हो, मगर कुरान शरीफ की तफसीर और कुरान शरीफ के असले मतन से ये साबित है, प्रूफ है जनाबे वाला कि अल्लाह तबारक व तआला ने, संसार की रचना करने वाले मौला ने उस जन्नत में सब हजरत आदम को पैदा करने के बाद, रूह डालने के बाद, खुदा की कसम अल्लाह ने जन्नत में मदरसे की बुनियाद डाल दी, मस्जिद की नहीं। तुम 1 करोड़ मस्जिद को देते हो, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन दिया करो, मगर सुन लो, इन मदरसों को बोसीदा हालत में देख देख के खुश होने वालों, इन मदरसों से एलर्जियां रखने वालों, इन मदरसों का ताक़ुब करने वालों, इन मदरसों का तजस्सुस करने वालों, याद रखना मदरसा इतना इम्पोर्टेंट है कि मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिलता पूरी जन्नत में, मगर मदरसे का तसव्वुर मिलता है जन्नत में। इसलिए कि अल्लाह ने आदम के अंदर रूह डालने के बाद मेरे अल्लाह ने वहां मदरसे की बुनियाद रख दी। मदरसे का मतलब जनाबे वाला, मदरसे का मतलब ईंटें नहीं है, मदरसे का मतलब ईंटों की दीवारें नहीं होती, मदरसे का मतलब तिपाई नहीं होता, मदरसे का मतलब टेबल नहीं होता। मदरसे का क्या मतलब होता है? लो पैंती वालों, जिम्मेदार स्टेज पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि मैं आपको बताऊं कि मदरसा वो मकामे खैर होता है जहां कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। तो जनाबे वाला हजरात, सबसे पहले मदरसे का तसव्वुर, मदरसे की बुनियादों को कमजोर मत समझना, बहुत गहरी हैं जड़ें मदरसे की, इसकी जड़ें सीधी जन्नत से मिलती हैं। मस्जिद का तसव्वुर नहीं मगर मदरसा है। अल्लाह ने हजरत आदम को पढ़ा दिया, जरा जोर से कहो, मदरसे की बुनियाद हो गई। और पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले बाबा आदम है, पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले बाबा आदम है। अल्लाह ने कितना पढ़ाया और बाबा आदम ने कितना पढ़ा, ये कुरान के पहले पारे से पता लगता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। तफसीरों में लिखा है अल्लाह ने आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमा दिया। 6 लाख ज़बानें, 6 लाख ज़बानें। दुनिया में इस वक्त कितनी ज़बानें बोली जा रही हैं बताओ पैंती और अतराफ वालों? 2462 ज़बानें बोली जाती हैं पूरी दुनिया में। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं। ये हिंदी है, ये अंग्रेजी है, ये पुर्तगाली है, ये फ्रेंच है, ये मलयालम है, ये तमिल है, ये तेलुगु है, ये कन्नड़ा है, ये फला है, ये फला है। 2462 ज़बानें। और हमारे अब्बा को अल्लाह ने सिखाई 6 लाख या 7 लाख ज़बानें। बताओ मदरसे का तसव्वुर मिला या नहीं मिला? मस्जिद का नहीं, मदरसे का मिला। अब जनाब इतना अगर समझ गए हो तो आओ इस धरती पे आओ, पीछे चलो और जनाबे वाला हम मक्के की जमीन पे आते हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के बाद, शायद अल्लाह के बाद हज़रात मोहतरम अल्लाह के बंदों में सबसे अजीमुश शान बंदा, रसूलों का
इमाम, नबियों का सरदार, वो जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद बन के तशरीफ लाया। अमेरिका यूरोप की अक्लें एक तरफ और मुस्तफ़ा की अकल एक। तुम बोलते क्यों नहीं जोर से?